हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग एकेडमी। तो भाई एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग एकेडमी में। तो आज आइएगा फटाफट से शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। तो आज की क्लास के अंदर भाई हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपकी सीरीज चल रही है 10 का दम। ठीक है भाई, तो अभी आप लोग सभी को पता है कि एग्जाम की डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है ना भाई। एग्जाम की जो डेट है वो अभी एक्सटेंड हो चुकी है और उसी के चलते आप लोगों को अब 10-15 डेज और मिल रहे हैं एग्जाम के फॉर्म फिल करने के लिए। और जो बच्चे पंजाब से बिलोंग करते हैं, आप सभी को पता है भाई पंजाब में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लड की कंडीशन है। लगभग 150 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो कि फ्लड से अभी प्रभावित हैं, है ना। तो भाई उन्हीं के लिए आज काफी सारे बच्चों का कॉल भी आया, कल भी आया। तो सब लोगों से डिस्कस करने के बाद आप लोगों के लिए एक जो हम लोगों से हो सकता है अपने बिहाफ पे हम लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं पंजाब के जो पढ़ना चाहते हैं, बट ड्यू टू फ्लड आपको पता है भाई अभी जो कंडीशन है ना, बीमारियों से लेके खाने तक की बहुत ज्यादा किल्लत है अभी। तो उसी के चलते भाई जो भी बच्चा अगर पंजाब से बिलोंग करता है, आपका कोई दोस्त है या वो फ्लड की किसी भी कंडीशन से अभी सफर कर रहा है करंटली, तो भाई आप उसको शेयर कर सकते हो या उसके बिहाफ पे आप लोग बात कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है भाई, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप में से ज्यादातर बच्चों के पास ये ऑलरेडी होगा। अगर आपका कोई कंडीशन है, एक लड़की है भाई किरण जोत जो कि गुरदासपुर से बिलोंग करती है, उसका पूरा जो घर है वो डूब गया है, ठीक है ना। और उसकी कंडीशन देख के तो ये लग रहा है कि भाई इस टाइप से अगर हमारी मेंटल जो हेल्थ है वो भी काफी ज्यादा क्या होती है, अफेक्ट होती है ना भाई। तो इसी के चलते भाई आप लोगों के लिए एक डिसीजन लिया गया है रेगनार नर्सिंग एकेडमी के लिए कि पंजाब के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि फ्लड की कंडीशन से फ्लड के विक्टिम्स हैं, उन सबके लिए जितनी भी फीस कम हो पाएगी कोशिश करेंगे कि मिनिमम फीस में आप लोगों को कंप्लीट जो तैयारी है, क्योंकि एग्जाम जो है वो सिर्फ इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि अभी फ्लड की कंडीशन है। तो ये डीएचएस पंजाब के लिए जो एमसीक्यू क्रैश कोर्स है विद इंपोर्टेंट थ्योरी, तो आप लोगों को ये अभी ओनली 1499 में अवेलेबल है, जिसका प्राइस 2000 था। और आपको ये नहीं है भाई, क्योंकि देखो फ्लड की कंडीशन जो है वो लंबी भी चल सकती है या फिर यूनिवर्सिटी जो है एग्जाम को डिले भी कर सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों के लिए इसमें वैलिडिटी रखी गई है 3 मंथ्स की। 3 महीने तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी और आपको इसी 1500 फीस में सारा जो मटेरियल है पंजाबी से लेके सारा मटेरियल आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं या जो प्रीवियस कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि मैम हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो हम लोग बाद में ज्वाइन करेंगे, तो वो बच्चे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई रेगनार नर्सिंग एकेडमी को। आपको बेस्ट से बेस्ट सिलेक्शंस यहां से मिलने वाले हैं। तो चलिएगा, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है आ गया है आज सभी के सामने। एक पीडियाट्रिक नर्स है भाई, एक पीडियाट्रिक पेशेंट है और वो रिसीव कर रहा है 500 ml डीएनएस को। क्या रिसीव कर रहा है भाई? 500 ml डीएनएस रिसीव कर रहा है ब्रेड सेट के थ्रू इन 5 आवर्स, 5 घंटे के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है ड्रग डोज कैलकुलेशन का। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है काफी बार, मैंने आपको ड्रग डोज कैलकुलेशन करवाया, उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी है कि मैम जो ब्रेड सेट होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो मैम ड्रग डोज कैलकुलेशन करना है, ये एक माइक्रो ड्रिप सेट है। ये कैसा है भाई? ये एक माइक्रो ड्रिप सेट है जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, पेशेंट को आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हो। तो आपको आंसर करना है भाई कि आप कितना फ्लूइड देंगे पर मिनट, आप कितना फ्लूइड देंगे पर मिनट। तो आंसर करना है फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स को। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर सभी का आना चाहिए भाई, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना कर पाए। तो देखो 500 ml क्या है? टोटल फ्लूइड है। 500 ml टोटल फ्लूइड है हमारे पास। फॉर्मूला रखेंगे हम लोग, 5 घंटे में दिया जा रहा है और 1 घंटे के अंदर मिनट होती है 60। माइक्रो ड्रिप सेट है ये, तो मैम यहाँ पे क्या आ जाएगा? ड्रॉ फैक्टर रहेगा 60। तो मैम 60 से 60 कट हो जाएगा, कितना आएगा? 100 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट।
अब माइक्रो और मैक्रो, देखो एक जो ml होता है उसके अंदर कितनी ड्रॉप्स होती हैं, माइक्रो और मैक्रो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या आएगा कि 1 ml के अंदर कितनी ड्रॉप्स होती हैं, माइक्रो ड्रॉप्स एंड मैक्रो ड्रॉप्स का क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यहां से। तो माइक्रो और मैक्रो ड्रॉप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है मैम 100 माइक्रो ड्रॉप्स होंगी। कितनी ड्रॉप्स होंगी? 60 माइक्रो ड्रॉप्स होंगी एक माइक्रो ड्रिप सेट के अंदर। और अगर आ जाए मैक्रो ड्रिप सेट तो उसके अंदर होती है 15 ड्रॉप्स पर मिनट। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक कौन सी फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग्स है वुड द नर्स सीन इन अ पेशेंट विद किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के मरीज के अंदर पोटाशियम का जो लेवल है वो 6.3 है, ठीक है, mg/dl। तो आपको ये बताना है कि कौन सी ईसीजी की फाइंडिंग्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। ईसीजी की कौन सी फाइंडिंग्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। अभी पेशेंट को क्या हो रहा है भाई, सीरम पोटाशियम लेवल जो है उसका 6.3 mg/dl है, 6.3 mg/dl है। तो आप बताइएगा फ्लैटन टी वेव होगी, पीक टी वेव होगी, या फिर एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। तो मैम यहां पे देखो भाई, जब आपकी बॉडी के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें क्या देखने को मिलेगी, पीक्ड टी वेव देखने को मिलेगी, या आप बोल सकते हो टॉल टेंटेड टी वेव, टॉल टेंटेड टी वेव देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना भाई, और शेयर पोस्टर जरूर शेयर कर देना अपने उन दोस्तों तक जो कि फ्लड की किसी भी टाइप की सिचुएशन, जरूरी नहीं है जो बच्चे फ्लड में हैं उन लोगों के लिए फीस 1500 ही रहेगी, ठीक है ना। आप डायरेक्टली उनका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, सर उनसे बात करेंगे, उनकी जो भी कंडीशन है जितनी उनकी हेल्प हो सकती है वी विल। नेक्स्ट है भाई, 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, कम्स टू द फिजिशियन ऑफिस, और वो बोल रहा है कि उसको घुटनों में पांव में पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है। उसके बाद में हिज मदर सेज, उसकी माँ बोल रही है कि स्वेलिंग अकर्ड फॉर नो रीजन, स्वेलिंग जो है वो बिना काम के आ रही है, और क्या हो रही है भाई, दिन भर दिन बहुत ज्यादा वर्स होती जा रही है। द इनिशियल डायग्नोसिस इज लाइम डिजीज, यहां पे क्या डायग्नोज हुआ है, लाइम डिजीज डायग्नोज हुई है। व्हेन टॉकिंग टू द मदर एंड चाइल्ड, जब आप माँ और बच्चे से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन द इनिशियल हिस्ट्री। तो आप बच्चे की इनिशियल हिस्ट्री में क्या देखोगे, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप इंक्लूड करने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट जो है वो डिक्रीज है, ये चेक करेंगे, फ्लैंक रीजन में पेन हो रहा है। नेक्स्ट है 103 फारेनहाइट, क्या है पेशेंट का लास्ट 2 और 3 वीक से क्या है, ये फीवर देखने को मिल रहा है। रैशेस हो रहे हैं पेशेंट को पाम और सोल्स ऑफ फीट के अंदर। नेक्स्ट है भाई पेशेंट के अंदर हेडेक, मैलेज एंड सोर थ्रोट देखने को मिल रहा है। बताइएगा भाई लाइम डिजीज के अंदर मेनली क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। आप प्रीवियस कौन सी ऐसी हिस्ट्री है पेशेंट की जो लेंगे जो कि लाइम डिजीज को डिटेक्ट करने में यूजफुल रहेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लाइम डिजीज का सवाल पेपर में आता ही आता है, ठीक है ना, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आज की क्लास के अंदर सारे, वैसे तो यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वही क्वेश्चन हो जो आपके प्रीवियस ईयर के आसपास घूमे। आज मैंने आपको क्लास के अंदर ओबीजी के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो लाइम डिजीज मैम ये टिक बॉर्न डिजीज है, कैसी बीमारी है ये, टिक बॉर्न डिजीज है जो कि टिक से फैलती है। कैसी बीमारी है मैम, दैट विल बी द टिक बॉर्न डिजीज। ये कैसी बीमारी है भाई, टिक बॉर्न डिजीज है, जिससे क्या होता है, जो बोरीला नाम की टिक है उससे कोज होती है। किससे होती है भाई, बोरीला से, ठीक है ना। टिपिकली सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे मैम, पेशेंट को फीवर होगा, हेडेक होगा, लोअर लिम्स के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, जॉइंट पेन होगा, एर्थीमा देखने को मिलेगा, और मैम बुल आई पैटर्न देखने को मिलेगा, सांड जैसी आंखें हो जाएंगी पेशेंट की, इसको बोलते हैं बुल आई डिजीज, बुल आई डिजीज भी बोल देते हैं। कैसी डिजीज भाई, बुल आई डिजीज भी आप इसको बोल सकते हैं। तो मैम
क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा बताइएगा, कौन सी हिस्ट्री चेक करेंगे आप पेशेंट की? तो मैम पेशेंट को रैशेज हो जाते हैं, अर्धीमा मार्जिन्स देखने को मिलता है पेशेंट की बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। तो आप क्या देखेंगे कि पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री में कोई सोल पे, फिट्स पे रैशेज तो नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन है, वाइल डूइंग द वेबर टेस्ट बाय टनिंग फोक, आप टनिंग फोक से क्या कर रहे थे? वेबर टेस्ट कर रहे थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का, कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का टनिंग फोक आप यहां पे यूज करने वाले हैं? तो मैम हमें पता है यू शेप का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोल देते हैं टनिंग फोक, ठीक है, जिसमें स्टेम होता है, हैंडल होता है और उसके प्रोंजेस होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है हम लोग यहां से 3 टेस्ट करते हैं। पहला आता है रिने टेस्ट, दूसरा है भाई वेबर टेस्ट, और तीसरा टेस्ट आता है हमारा, हाँ, बोन कंडक्शन टेस्ट, बोन कंडक्शन टेस्ट। तो मैम ये 3 टेस्ट हम करते हैं, रिने टेस्ट, वेबर टेस्ट, बोन कंडक्शन टेस्ट। तो इसमें कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का टनिंग फोक यूज करते हैं? तो मैम 512 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का टनिंग फोक मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए पेशेंट का कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के बारे में। कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के बारे में पता लगा पाए। चलिएगा, अगला है भाई 24 ईयर ओल्ड चाइल्ड मेल पेशेंट है और जो ओपीडी के अंदर आ रहा है। ओपीडी में पेशेंट को क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, डिस्कंफर्ट हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है एनल पे और ब्लीडिंग हो रही है पर रेक्टम, ठीक है। हिस्ट्री से पता चला कि उसको हेमरोइड्स है। तो आप उसके लिए कौन सा टेस्ट है जो कंफर्मेटिव बोलोगे हेमरोइड्स को डिटेक्ट करवाने के लिए? हेमरोइड्स को डिटेक्ट करवाने के लिए ओपीडी में आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे? तो वूल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड, प्रोक्टोस्कोपी, नेक्स्ट है सिग्मोइडोस्कोपी, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, क्या करेंगे? बताइएगा भाई, आप क्या करने वाले हैं? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द हेमरोइड्स, आइदर इट विल बी एक्सटर्नल और इंटरनल। तो मैम प्रोक्टोस्कोपी हम लोग करने वाले हैं, इससे हमें पता चलेगा एनल एरिया, रेक्टल एरिया और लोअर जो आपका कॉलन है उसका। इससे आप कंफर्म कर सकते हैं पेशेंट का हेमरोइड्स वाला इशू। ये लो भाई, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे लगा लो 5 सितारे, ठीक है ना। पूछा जा चुका है लगातार 3-4 साल से, यहां से सवाल आ रहा है, ठीक है। तो आपको भी आ ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलिएगा, एक पेशेंट है, कार्डियक कैथेटराइजेशन किया गया है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके लिए पेशेंट को अब आपको फर्दर इवेल्युएट करना पड़ेगा? ठीक है ना, बताइएगा ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके लिए आप क्लाइंट को फर्दर इवेल्युएट करोगे? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके लिए आप पेशेंट को अभी फर्दर इवेल्युएट करने वाले हैं? तो मैम पेशेंट की कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में जो पल्स है वो एब्सेंट देखने को मिल रही है, ठीक है भाई। अगला है इन्फेक्शन है, यूरिनरी आउटपुट मोर देन 30 ml है। नेक्स्ट विल बी मैम हाइपरटेंशन हो रहा है पेशेंट को। तो आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन कर दिया, बट अब पेशेंट को क्या कंडीशन डेवलप हो रही है भाई, जिसकी वजह से आप क्या हो जाओगे? अब अवेयर हो जाओगे, जिसके लिए आप दोबारा से चेक करोगे पेशेंट को। तो मैम अगर पेशेंट की पल्स एब्सेंट है, आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन किया लेकिन पेशेंट की पल्स क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। मतलब क्या हो गया है? पेशेंट का जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है वो क्या हो गया? सॉरी, डिस्टल सर्कुलेशन क्या हो गया है? इंपेयर्ड हो चुका है, ठीक है ना। यहीं से कार्डियक कैथेटराइजेशन से ही सवाल आया था, लेकिन वो ब्लीडिंग वाला क्वेश्चन था। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है जब आप किसी भी पेशेंट को लूप डायूरेटिक्स देते हैं? तो हाइपरकैलीमिया होगा, हाइपोकैलीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा और हाइपरवोलीमिया होगा। तो आपसे पूछा गया है लूप डायूरेटिक्स कहां पे काम करते हैं? तो मैम लूप डायूरेटिक्स फॉर एग्जांपल आपकी फ्यूरोसिमाइड है, जो कि लूप ऑफ हैनले पे काम करती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं लूप डायूरेटिक्स। कौन है भाई? फ्यूरोसिमाइड।
फ्यूरोसिमाइड किस पे काम करती है मैम? लूपोफेनले पे काम करती है। तो वो क्या कोज करेगी मैम? दैट विल कोजेस द हाइपोकैलीमिया। क्या कोज करेगी? पोटाशियम को बॉडी से बाहर निकाल देगी एंड व्हाट इट विल बी? हाइपोकैलीमिया। बॉडी के अंदर लेस देन 3.5 से बिलो हो जाएगा। किसका लेवल? पोटाशियम का लेवल। अगला क्वेश्चन है, ए बेबी ब्रॉट इन द कैजुअलिटी। एक बच्चे को कैजुअलिटी में लाया गया है। कौन सी लैब फाइंडिंग्स हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसर्न? इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होगा? एक बेबी को इमरजेंसी में लाया गया है, कैजुअलिटी में लाया गया है, ब्रॉट टू इन द कैजुअलिटी, द फॉलोइंग लैब फाइंडिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसर्न? तो देखिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या फिर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट देखो, या फिर 16 ग्राम एचबी है उसके अंदर। सारे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताइएगा क्या करोगे आप लोग? तो मैम अगर पेशेंट की डब्ल्यूबीसी देखो 18,000 बढ़ रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है मैम? दैट विल बी इंडिकेट द मेजर इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रही है। एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन प्रेफर किया गया है फॉर आफ्टर रिमूवल ऑफ आईवी लाइन। ठीक है, आपको बोला गया है, आपने आईवी लाइन को रिमूव कर दिया, तो कौन सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जो आप यूज करेंगे? तो मैम आप स्टेराइल स्वैब का यूज करेंगे, आप स्पिरिट स्वैब का यूज करेंगे, आप बीटाडिन का यूज करेंगे, आप वाटर स्वैब का यूज करेंगे? बताइएगा भाई। आईवी लाइन हटाने के बाद कौन सी स्वैब का यूज करेंगे क्लीन करने के लिए? तो मैम हम लोग ऑलवेज एंटीसेप्टिक स्टेराइल, या फिर आप बोल दो स्टेराइल स्वैब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? स्टेराइल स्वैब का। सो मत जाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, अकॉर्डिंग टू द एलिजाबेथ कुबलर रोस मॉडल। ये बड़ा पुराना सवाल है और एग्जाम में बड़ा सलीके से पूछा जाता है। कुबलर रोस का जो ग्रीफ का जो मॉडल है, ठीक है ना, अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग विद अनसरप्राइजिंग सिम्टम्स सच एज सैडनेस, लॉस ऑफ समथिंग विच इज कॉमनली सीन ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कुबलर मॉडल। तो बताना है आप लोगों को कि पेशेंट को सैडनेस के सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट फील कर रहा है कि उसने कुछ लॉस कर दिया है। तो ये डिनायल, डिप्रेशन, एंगर एंड एक्सेप्टेंस। तो मैम पेशेंट किस में है? अभी डिप्रेशन में है पेशेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा सवाल मजेदार है। एक मेल पेशेंट है, नॉर्मल सलाइन रिसीव कर रहा है, 0.9% तक आईवी लाइन के थ्रू चल रहा है उसको, और उसको हो रहा है छाती में दर्द, ब्रेदिंग, पाल्पिटेशन हो रही है। जब आपने असेसमेंट किया, सेंट्रल वीनस प्रेशर जो आ रहा है पेशेंट का वो 18 सेंटीमीटर ऑफ H2O है। व्हाट वुड बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? तो आप पेशेंट के लिए क्या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन लेने वाले हो? तो आप कंटिन्यू करेंगे आईवी फ्लूइड को, आप इंक्रीज कर देंगे फ्लूइड की फ्लो रेट को, आप डिसकंटिन्यू करेंगे फ्लूइड को, या फिर आप नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को? पेशेंट का आपने सीवीपी चेक किया, 18 सेंटीमीटर ऑफ H2O आ रहा है, और हमें पता है नॉर्मल हमारा सीवीपी कितना होता है? 3 से 8 mm ऑफ Hg, या आप बोल दो 5 से 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो मैम ये बड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? ये स्टार लगा के लिख लो, सीवीपी पूछा जाता है। सीवीपी 3 से 8 mm Hg होता है। मैम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे 5 से 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है पेशेंट का, अगर सेंटीमीटर ऑफ H2O में पूछे तो। एक 40 साल का ओल्ड मेल पेशेंट है, हिस्ट्री है उसको किसकी? अल्कोहलिज्म की। एडमिट किया गया है सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो मोस्ट लाइकली हमें देखने को मिलेगा इस पेशेंट के अंदर? 40 साल का ओल्ड मेल पेशेंट है, हिस्ट्री है अल्कोहलिज्म की, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो बताइएगा पेशेंट के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा? that will cause the hyperkalemia, hypercalcemia, hypomagnesemia और hypophosphatemia। अभी जीएमसी चंडीगढ़ का पेपर हुआ था, वहां पे पूछा गया था कि अगर कोई पेशेंट लंबे टाइम से क्या ले रहा है,
मैम अगर कोई पेशेंट लंबे टाइम से किसका इनटेक कर रहा है भाई, लैक्सेटिव का इनटेक कर रहा है या फिर एंटासिड्स का यूज कर रहा है, तो किसकी डेफिशिएंसी होगी, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। यहाँ पे बस क्वेश्चन को इतना ही चेंज किया गया कि आपसे क्या बोल दिया गया, अल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है तो पेशेंट में हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, तो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन द अल्कोहलिक पेशेंट, तो मैम वो देखने को मिलता है हाइपोमैग्नीशीमिया। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर। किसके अंदर भाई, अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर। अगर मैम विटामिन की डेफिशिएंसी पूछ ली जाए, विटामिन B1 की, कौन सी होगी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी, जिसके कारण, जिसको आप बोल सकते हो थायमीन। क्या बोलेंगे, थायमीन बोलेंगे। द मैक्सिमम लेवल ऑफ अल्कोहलिज्म लीगली अलाउड फॉर ड्राइविंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर ड्राइविंग करने के लिए मैक्सिमम लेवल कितना होता है अल्कोहल का, तो मैम 30 mg पर DL कितना होता है, 30 mg, एक पैग आप लगा के ड्राइव कर सकते हैं। कितना भाई, 30 mg है किसके अंदर, और मैम यूएस के अंदर है 80 mg, इंडिया के अंदर है ओनली 30 mg का एक पैग लगा के आप ड्राइव कर सकते हैं, लीगली अलाउड है ये, ठीक है। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही भाई, नेक्स्ट मिलेंगे कल सुबह वापस 8:30 से 9 बजे के बीच में फिर से आपकी क्लासेस में। तो भाई अब तो बिल्कुल फ्री जैसा हो गया है, 406 पोस्ट हैं DHS पंजाब की, भाई सीरियसली ले लेना, 5 साल के बाद वैकेंसी आई है, बाद में मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, और मिलेगा तो क्या पता जल्दी मिले, लेट मिले, कब मिले, तो उससे बढ़िया है जो मौका मिला है उसी पे चौका लगा दो। तो ओनली 1499 फीस के साथ में ओनली पंजाब कैंडिडेट्स के लिए है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मोबाइल नंबर है या डायरेक्टली आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो रेगनार नर्सिंग का, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।